प्रेज गॉड, हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर की अति पवित्र नाम से मैं आपकी सबको इस सुंदर समय स्वागत करता हूं। मैं इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूं। परमेश्वर ने आज मुझे फेसबुक पेज 5 स्टोन के द्वारा इस शाम की समय पर लाइफ में आने के लिए खुदा ने मदद और सहायता किया। मैं पंजाब से है। मेरा नाम पास्टर एबी सामुएल। लास्ट 15 साल मैं और मेरा परिवार पंजाब में लुधियाना नाम पर जगह में परमेश्वर की महान सेवा को करने के लिए इस शहर में खुदा ने लेकर आया। आज मुझे बहुत खुशी की बात है, आज इस फेसबुक पेज 5 स्टोन के द्वारा परमेश्वर का वचन को आपके बीच में रखने के लिए खुदा ने एक अवसर मुझे दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं। स्पेशली मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं परमेश्वर का दास पास्टर जॉर्ज कुरमुटिल, परमेश्वर का अभिषेक दास, उनकी वाइफ सिस्टर जेसी, उनके दोनों बच्चों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं। परमेश्वर ने पिछले सालों से परमेश्वर की सेवा के लिए पास्टर जॉर्ज को परिवार के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं परमेश्वर के लिए। अपनी जगह, अपनी घर छोड़कर नया जगह में जाकर उधर की भाषा सीखकर उधर की कल्चर को समझकर परमेश्वर का सेवा करने के लिए परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल कर, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद हूं। खास करके दोनों बच्चों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं, पास्टर जॉर्ज की और सिस्टर जेसी की बच्चे दोनों। मैं रोज जब फेसबुक लाइव देखता हूँ संडे स्कूल मिनिस्ट्री के द्वारा बच्चे लोगों ने जो काम परमेश्वर के वचन को बांट रहे, गाना के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट बजाकर परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ दिस 2 चिल्ड्रन। may God bless you। परमेश्वर आप दोनों को इस्तेमाल करें। You're doing a wonderful job। आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर की महानता को आप कर रहे हैं। God bless you बच्चे। परमेश्वर आपको और इस्तेमाल करे। मुझे आज इस 5 स्टोन फेसबुक पेज में इंट्रोड्यूस करने के लिए परमेश्वर का दासी सिस्टर शाइनी फिलिप के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। मुझे इस 5 स्टोन में इंट्रोड्यूस किया, बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें आज शाम के समय पर खुदा की उपस्थिति में लेकर आया। शायद आप सुबह से बहुत बिजी शेड्यूल में रहकर इस शाम के समय पर आप अपने घर में बैठकर इस लाइफ को देख रहे, उसके लिए मैं धन्यवाद हूं। हम इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। थोड़ी देर हम आराधना में जाने के बाद हम वचन में जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्व दयालु करुणामय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आज शाम के समय पर हम तेरे बच्चे लोग आपकी हजूरी में आकर तेरे वचन से कुछ सीखने के लिए, अपनी अनुभव को आपके सामने लोगों को तक पहुंचाने के लिए खुदा तूने हमें अवसर दे रहे, उसके लिए धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा में गेड करना, कोई इंसान की आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाजों को सुनने के लिए हमारे कानों को तू खोलना खुदा। इस 5 स्टोन फेसबुक पेज के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर सर्वदा इस लाइफ के द्वारा बहुत लोगों के लिए काशिश की कार्य हो रहे हैं।
आज की आराधना, आज की वचन हम सबके जीवन में एक अनुग्रह के कारण होने दो खुदा। सारे आदर महिमा आपको देता हूं यीशु के नाम से, आमीन। हम थोड़ी देर आराधना में जाएंगे, उसके बाद पवित्र वचन से सुनेंगे। वेलकम बिट्सी, शी इज गोइंग टू लीड वर्शिप नाउ। थैंक यू। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन में भजन संगीता 100 में ऐसे लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का धन्यवाद कर, क्योंकि वो भला है, उसकी भलाई पीढ़ी से पीढ़ी तक रहती है। परमेश्वर की भलाई पीढ़ी से पीढ़ी तक है। इस कारण से आज शाम तक परमेश्वर ने हमारे जीवनों को लेकर आए। आमीन। हम if we are ready to worship the Lord, हमारे घरों के बीच में, हमारे कलीसियाओं के बीच में, हम जिस जगह में रहती है उधर परमेश्वर की शकीना है, उसकी उपस्थिति है। Thank you Lord. We worship you Lord, we worship you Lord, we worship you. Yes Lord, आदर तेरा है, महिमा तेरा है, स्तुति तेरा है, प्रशंसा भी तेरा है। Yes Lord. इसी भवन में, इसी आराधना में तेरे ही महिमा हो। इसी भवन में, इसी आराधना में तेरे ही महिमा हो। अपना स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। अपना स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इसी भवन में, इसी आराधना में तेरे ही महिमा हो। इसी भवन में, इसी आराधना में तेरे ही महिमा हो। अपना स्तुति और प्रशंसा और आराधना
यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंदे टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सफर, थोड़ा रख तू सफर, तेरे जितने रुकेगा हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुकेगा हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंदे टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंदे टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर,
ज्यादा तुझसे हमारा हमारे जीवन की डेडिकेशन खुदा, ये हमारे जीवन की समर्पण है। प्यार करूंगा तुझसे और ज्यादा, कल से ज्यादा, पिछले महीनों से ज्यादा। आज हम हमसे बहुत प्यार करते खुदा, हम अपने से ज्यादा, आपने दिए हुए आशीषों से ज्यादा, अपने प्रियजन से ज्यादा आपसे प्यार करती है, क्योंकि आप हमारे जीवन की आधार है। हमने चख के देखा खुदा आप कितना भला परमेश्वर है। आगे के समय पर परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी अगुवाई को हम सुनना चाहते खुदा। आदर आपका ही है, महिमा और प्रशंसा आपका ही है परमेश्वर। ये प्रार्थना मानती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। God bless you. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Betsy, for the wonderful worship. Thank you so much. I believe खुदा की उपस्थिति हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। वंस अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आज के दिन के लिए। इस शाम के समय पर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की पवित्र वचन को आपके बीच में रखने के लिए मुझे और मेरे परिवार को खुदा ने अवसर दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वंस अगेन पास्टर जॉर्ज एंड फैमिली फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर शाइनी। मे गॉड ब्लेस यू। यू नो आजकल इन दिनों में परमेश्वर इस फाइव स्टोन फेसबुक पेज में एक टॉपिक पर हम चल रहे, स्टडी चल रहे। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करते हैं। धर्मी जनों को परमेश्वर रक्षा करता है। परमेश्वर के डरने वालों को खुदा रक्षा करता है। परमेश्वर की सेवा करने वालों को परमेश्वर रक्षा करता है। परमेश्वर के लोगों को खुदा सुरक्षिता में रखता है। He will protect us. He will guide us. He will strengthen us. Take little more back. परमेश्वर हमें बल और शक्ति देने वाला परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हम एक आयत पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन से। अब जल्दी पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन से। ड्यूट्रोनोमी व्यवस्थावरण 1 का 29 से 33। व्यवस्थावरण 1 का 29-33 हम पढ़ेंगे। मैंने तुमसे कहा उनके कारण भय मत खाओ और ना डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया है। फिर तुम ना जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाया चलता है, उसी रीति हमारे परमेश्वर यहोवा हमको उस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिसने हम आए हैं उठाया रहा। Amen, hallelujah. The Lord preserve the faithful people. परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षिता में रखता है। परमेश्वर अपने लोगों को संभाल कर रखता है। कितने लोग विश्वास करते हो? आमेन। अनुभव है, 15 साल की मिनिस्ट्री की अनुभव है परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह संभालता है। जब सेवा में आने से पहले, परमेश्वर की सेवा को निकलने से पहले एक डर होता था, क्या होगा, कैसे होगा। जब मेरी पिता जब सेवा करता शुरुआत में,
जो कष्ट, मुश्किल, परेशानियां जब अपनी सेवा में अनुभव किया, जब आकर बैठा, उनकी सुरक्षा को अनुभव किया, लेकिन उस उम्र पर, उस एज पर शायद उन बातों को समझने के लिए मुश्किल होता रहा। एक डर पैदा होता था जब सेवा में निकलने के टाइम पर, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सेवा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन परमेश्वर ने जब हमारी जीवन में और सेवा में खुदा ने खड़ा किया, पता चला खुदा कितना रक्षक है, खुदा कितना हमें संभालता है, परमेश्वर कितना हमारे जीवन में उसकी रक्षा को हमने अनुभव किया है। इधर व्यवस्था वर्ण में हमने पढ़ा हुआ वचन 1:29 से 33, God is faithful to his children. परमेश्वर अपने लोगों को वफादार है, परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों पर वो वफादार है। Because God is faithful, so we have to be faithful to the Lord. जब हम परमेश्वर में वफादार है, वो वफादारी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। यीशु मसीह या परमेश्वर पिता परमेश्वर हमारे ऊपर वफादार नहीं किया है तो, if he was not faithful to us, we could have been wastage. हम कभी कभी नाश में हो सकता था, पाप में हो सकता था, गंदगी में हो सकता था, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे ऊपर वफादार था, इसलिए अपनी एकलौता पुत्र को, यीशु मसीह को भेजकर मुझे और आपको बचाकर एक नया जीवन दिया है, एक नए आनंद दिया है। God is faithful to his children. खुदा अपने लोगों से वफादार है। You know, there are times हम सोचता है as a servant of God, हम सोचता है कैसे होगा, क्या होगा, कल कैसे होगा। Even in this COVID-19 season में मुझे और आपके अंदर there are many doubts, but are many questions arise. What is going to happen? कैसे होगा, क्या होगा हमारे जीवन। लेकिन मैं आपसे बोलूं मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर में वफादार है तो परमेश्वर हमें संभालने वाला खुदा है। हमारा काम है वफादारी में उसका सेवा करते जाओ, हमारा कर्तव्य है। चाहे हमारे जीवन में स्ट्रगल होगा, मुश्किल होगा, जब हम वफादारी से उसकी सेवा करता है, वो हमारे लिए वफादार बने रहेगा। वो हमारी जरूरत पर वो मदद करने वाला खुदा है, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा भी नहीं। वो हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं इन चीजों को, मेरी देखा मेरी आंखों के सामने the God's faithfulness in my life, in my family's life। इन्हें पढ़ा है how God cares his people, परमेश्वर के लोगों को खुदा कैसे संभालता है। इस्राएल जनों को परमेश्वर ने संभाला कैसे, उसके बातों को हम देखेंगे। How he was faithful to his children। और उसके साथ ही इस वचन के साथ मैंने भजन संगीता 91 में भी जाना चाहता हूं। How God is faithful to his children and how his promises is for his children। कैसे परमेश्वर वफादार है उसके लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसकी वायदा अपने लोगों के लिए कैसे है। The number one, God cares for his children। कैसे खुदा हम सबको संभालता है। As we are faithful, मुझे मालूम है हम faithfully अपने घर, अपने परिवार, अपनी जगह, अपना देश छोड़कर अलग अलग जगह में जाकर
सेवा करने वाला परमेश्वर का दास लोग हम परमेश्वर में, परमेश्वर हमारी वफादारी को उधर देख रहे हैं, हमारा फेथफुलनेस को खुदा उधर देख रहे हैं। अपने से भी ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करते हुए, अपनी सेवा को, परमेश्वर का सेवा को याद करते हुए निकला हुआ लोग हैं हम। हमारे चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे पहाड़ में हो, चाहे कॉलेज में मिनिस्ट्री करे, चाहे स्ट्रीट में सेवा करने वाला लोग हो, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हम वफादारी से परमेश्वर का सेवा करता है तो खुदा हमें केयर करता है, खुदा हमें ध्यान रखता है, खुदा हमें प्रोटेक्ट करता है, खुदा हमें संभालता है। कितना लोग विश्वास करते हैं इस बातों को? कितने लोग इस बातों को 100% बोलते हैं, यस, खुदा हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। God, how He cares His people. Number one, He cares. God कैसे अपने लोगों को केयर करेगा? Number one, God is going to ahead of you. हम वफादार है तो परमेश्वर हमारी आगे चलेगा। Amen. Yes. As we are faithful, खुदा हमारी आगे चलेगा। ये भजन लिखा हुआ, इसकी 30 में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनने इस भजन को। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी आगे आगे चलता है। देखो, जब हम उसकी वफादार में चलने वाला लोग हैं, हम परमेश्वर की सेवा वफादारी में रखने वाला लोग हैं, तो परमेश्वर हमारी आगे आगे चलता है। परमेश्वर हमारे आगे आगे होता है। याद करके देखना, have you ever been in a place of life when you have no idea what your next step should be? कैसे अनुभव हुआ कि ऐसे कोई अनुभव आपके जीवन में हुआ कि थोड़ी देर के बाद क्या होने के लिए जा रहा है? नो आइडिया, कुछ भी नहीं मालूम। मूसा को खुदा ने बोला, निकाल दो इस्राएल जन को मिस्रैम से। मूसा ने सुना, आगे का प्रोग्राम कुछ भी नहीं मालूम, कैसे जाना, किधर से जाना। जैसे खुदा बोलता है वैसे अपने लोगों को लेकर निकल गया, लाल समुद्र की भाग में आ गया। उस लाल समुद्र की भाग में आकर खुदा ने कभी भी पहले उसको बताकर नहीं दिया क्या नेक्स्ट होने के लिए जा रहे। ऐसे खुदा के सर्वेंट होकर हम, परमेश्वर का दास लोग होकर हम 1 मिनट अब ध्यान रखें, कितनी बार हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में, हम उस परमेश्वर की हजूरी में सेवा करते, बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ सेवा कर हम सोचता है खुदा हमारे लिए अति उत्तम करेगा, खुदा हमारे लिए अति उत्तम करेगा। लेकिन there are times, the time comes, बिल पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए टाइम आ गया, बच्चों का फीस पे करने के लिए टाइम आ गया। हम वफादारी से परमेश्वर का सेवा करते जा रहे। परमेश्वर क्या करते हो? द लास्ट पॉइंट, खुदा हमारे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। आखिरी पॉइंट पर खुदा हमारे लिए रक्षा बनाने वाला परमेश्वर है। एक एग्जाम्पल में बताऊं, हम सेवा में निकलते, we are in a rented house, a small house, small room। उधर मेरी बड़ी बेटी जन्म हो गया दिया, उसको बाद खुदा ने दूसरी बेटी को खुदा ने दिया। उन दोनों को एक अच्छे स्कूल में मैंने एडमिशन दे दिया, सोच कर दिया एक अच्छे पढ़ाई बच्चों के लिए देना है, उनकी जिंदगी में खुदा अति उत्तम कार्य करेगा। एक समय ऐसी अवस्था आ गया, हर महीने 3 महीने में फीस देना पड़ता था।
3 महीने की फीस देना है। तो जब फीस देने के टाइम पर मैं बच्चों को बोलता था, जब ये फीस का रसीद हाथ में मिलता, मैं बच्चों को बोलता, तूने इस रसीद को हाथ में रखकर 10 दिन प्रार्थना करना। छोटे छोटे बच्चे, उनको प्रार्थना करने इतना नहीं आता। उनके हाथ में मैंने देखकर बोलता था, ये फीस की रसीद है, आप इसको 10 दिन प्रार्थना करो, क्योंकि उस फीस को देने के लिए मुश्किल होता था, परेशानी होता था। लेकिन मुझे अभी भी याद है, एक समय ऐसे इंसिडेंट हो गया, कल लास्ट डेट है, फीस भरने का लास्ट डेट। रात को बैठकर प्रार्थना किया, सुबह फीस देना है। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, 7 o'clock बस आता है, स्कूल बस आता है। 6 o'clock मेरी बड़ी बेटी उठ गया, मैंने उसको बोला तू प्रार्थना कर, आज स्कूल में फीस देना है। 6 o'clock शार्प, 6 o'clock मेरी बेटी ने रोककर एक शब्द बोला, जीसस पापा मेरा फीस तू दे, मेरे लिए रास्ता खोल। मैं आपसे बताऊं, उस प्रार्थना आमीन बोलकर मेरा बच्चा बाथरूम में चले गया अपनी तैयार होने के लिए। उसी समय लास्ट पॉइंट है, उसी समय परमेश्वर ने जितना खुदा का फीस चाहिए, मेरे बच्चे का फीस चाहिए, उतना एक अंकल मुझे फोन करके बोला, खुदा की आत्मा ने मुझे बात की, अभी तेरे घर में तेरे बच्चों का कोई जरूरत है। उसी समय जितना फीस चाहिए खुदा ने इस अंकल के द्वारा मेरा घर में पहुंच गया। मैं आज आपसे बोलूं, खुदा आखिरी पॉइंट पर परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है। मैं एक ही गवाही आपको दिया है, there are thousands of testimony मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर कैसे आखिरी पॉइंट पर हमारे लिए खड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वदा हमारे आगे होता है। If a faithful man, if you are a faithful person, और परमेश्वर की धर्मी, परमेश्वर की वफादारी से सेवा करने वाला, या परमेश्वर की वफादारी में रहने वाला मेरा विश्वासी, आपकी आगे परमेश्वर है, आपकी जिंदगी की आगे खुदा है। चाहे आखिरी पॉइंट भी हो, never give up. If you are faithful in the sight of God, अब वफादारी में परमेश्वर की नाम में बढ़ रही है, तो मैं आज यीशु के नाम से बोलता हूं, आपके लिए परमेश्वर आगे खड़ा होने वाला खुदा है। God is standing in front of you. He will clear the path for you. He will make a next step for you. आपके लिए आगे खड़ा होकर आपके लिए रास्ता बनाने वाला परमेश्वर। जंगल में एक मरुभूमि, निर्जन देश में मरुभूमि में पानी का स्रोत देने वाला परमेश्वर है, आपके लिए रास्ता खोलने वाला खुदा। He will stand in front of you. इसलिए भजन संगीत 91:1 और 2 as a promise I want to declare you, एक प्रॉमिस ऐसे मैं बोलना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। भजन संगीता उसकी 91:1 और 2, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थानों में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरे शरण स्थान, वो मेरे शरण स्थान है और गढ़ है। आमीन। वो मेरे परमेश्वर है, वो मेरे परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। That is a promise for the faithful people. This is a promise word. If you are faithfully serving the Lord, अब परमेश्वर की सच्चे लोग हैं तो, परमेश्वर में सच्चे इंसान है तो, परमेश्वर में सच्चे विश्वासी है तो, आपके लिए भजन संगीत 91 का 1 और 2 आपके लिए एक प्रॉमिस वर्ड है। He who dwell in the shelter of his most high will rest in the shadow of Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. You know, खुदा की वायदा है, आप
से रहो। परमेश्वर की हजूरी में आपकी जीवन का वायदा आपको मिलता है। मेरा पूरा विश्वास है आप वफादारी से, आप सच्चे लोग हैं तो, ईमानदार खुदा में वफादारी में रहने वाला लोग है तो परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। And his promises, he dwells in you. He is a refuge and fortress for you, because I trust our loving God. Amen. Continue, be faithful in the God's kingdom. चाहे बीमारी आए, चाहे परेशानी आए, आप परमेश्वर में वफादारी में रहेंगे, खुदा आपके लिए आगे खड़ा होगा। कितना लोग विश्वास करता है परमेश्वर मेरे लिए आगे खड़ा होता है, खुदा मेरे लिए आगे खड़ा होता है। दूसरा, दिस ड्यूटरोनॉमी उसकी 1:30 में लिखा हुआ है, निधि व्यवस्थावरण 1:30, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, आपके लिए लड़ेगा। See now, if you are faithful in the God's sight, आप सच्चे लोग हैं तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। हमें कितना लोग विश्वास करता है God will fight for us, खुदा हमारे लड़ेगा, आप वफादारी में रह रहे हैं तो। If you are faithful, if खुदा में वफादारी लोग हैं तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हमें मालूम है परमेश्वर का वचन के द्वारा शत्रु शैतान चोर करने के लिए, एनिमी has एक ही गोल है, शत्रु का एक ही उद्देश्य है, that is to steal you, kill you and destroy you। आपको चोरी करना, खादना और आपको नाश करना, यही है शत्रु की उद्देश्य। लेकिन if you are a child of God, if you are faithful in the God's sight, आप वफादारी में हैं तो, but God will fight for in the midst of इस इंसिडेंट। शत्रु जब हमें अटैक करने के लिए आ रहा है, हमें मारने के लिए, हमें बीमारी लेकर आने के लिए, हमें गिराने के लिए कोशिश करने के टाइम पर परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। The God will fight for us। चाहे आप सोते रहे, शत्रु आगे तो भी आपके लिए फाइट करेगा। चाहे आप ड्यूटी करने के टाइम पर शत्रु आपके विरोध आ गए तो भी ये परमेश्वर आपके लिए फाइट करेगा, आपके लिए लड़ेंगे। चाहे अपने परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में शत्रु नजर रख रहे हैं तो भी आप वफादारी से रहने वाला भाई बहन है तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। God will fight for his children. God will fight, and I promise today, God will fight for your family. आपके परिवार के लिए परमेश्वर लड़ेगा, आपकी नौकरी के लिए परमेश्वर लड़ेगा, आपकी भविष्य के लिए परमेश्वर लड़ेगा, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर लड़ेगा। Because if you are faithful in the God's sight, परमेश्वर में वफादार है तो God will fight for you। कितने लोग विश्वास करता है? आमेन, हालेलुया। यहोशाफात की स्टोरी, परमेश्वर को डरने वाला यहोशाफात राजा, दूसरा क्रॉनिकल उसकी 20 का 12 में, जब शत्रु उसकी चारों तरफ से अटैक करने के लिए आए, यहोशाफात को मालूम है मेरे लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। यहोशाफात ने क्या किया? उसने उपवास और प्रार्थना रखा, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान, परमेश्वर को डरने वाला यहोशाफात, उसने क्या किया? उपवास और प्रार्थना डिक्लेयर किया, खुदा की हजूरी में बैठ कर कहा, उसकी मुझे फेवरेट बाइबल पैसेज है 20 का 12, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तुम उनका न्याय ना करेगा? क्या तुम उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलते हैं, और हमें कुछ
सूचना नहीं कि क्या करना चाहिए। मलयालम में ऐसे बोलता है, I like the Malayalam says that, बलवान और बलहीन के बीच में सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए कौन है? हम बलहीन लोग हैं, लेकिन बलवान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए वो लड़ेगा। यहोशाफात को मालूम था मेरी सेना कमजोर है, हमारा सेना कमजोर है, हमें नहीं मालूम कैसे लड़ना है, इतना बड़ा आर्मी को कैसे लड़ना है हमें नहीं मालूम। He said, God, we are weak, but we are faithful to you. हम कमजोर है, लेकिन हम आपकी हजूरी में वफादार हैं। तू हमारे लिए लड़ेगा। खुदा ने आकर उससे कहा, उसकी 16 में, उसकी 15 में ऐसे लिखा है, डू नॉट बी अफ्रेड or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours. लड़ाई तेरा नहीं है, मेरा है। What an amazing God we have. Do not be afraid of any situations. परिस्थिति को डरना नहीं, बीमारी को डरना नहीं, इस बड़े शत्रु के खिलाफ जो शत्रु हमारे ऊपर हमला करने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन डरो मत, परमेश्वर की आत्मा विश्वासी तुझसे कह रहे, सच्चे लोग आपसे परमेश्वर की आत्मा कह रहे, परमेश्वर की पवित्र जन आपसे खुदा कह रहे, आपकी फेथफुल परमेश्वर का दास लोग आपसे कह रहे, आपके लिए लड़ने के लिए परमेश्वर है। The God will fight for you if you are faithful in the God's sight. That's the reason भजन संगीता उसकी 91 की 3 में पढ़ा हुआ पढ़ कर देखना, वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है, हमारे लिए प्रोटेक्शन है। भजन संग 91 उसकी 3 पढ़ कर देखा है तो पता चलेगा, He is a protection for you. वे तो बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तो बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। Amen. It's a protection. He will fight for you if you are a faithful servant. अब परमेश्वर में वफादार है तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। There was a time हमारी मिनिस्ट्री में खुदा ने एक जगह दिया कलीसिया बनाने के लिए। जब ये जगह लेने के बाद इस कलीसिया को स्थापित करना, बिल्ड करने के लिए हमने प्लान बनाया। फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया। जब सेकंड फ्लोर की लेंटर डालना था, वैसे शत्रु हमारा विरोध आकर खड़ा होना शुरू हो गया। शत्रु आकर हमारे विरोध आकर खड़ा होकर हमारी बिल्डिंग को रोकने के लिए कोशिश किया, लेकिन हम परमेश्वर की सेवा के लिए वफादारी से निकला हुआ लोग, हमारा कलीसिया के लोग, हमारी कलीसिया का टीम, हम सब मिलकर उपवास और प्रार्थना में बैठकर खुदा से प्रार्थना किया। खुदा, हम कमजोर जन है, हम कमजोर है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई हालेलुया बल नहीं है। तू बलवान परमेश्वर हमारे लिए तू लड़ेगा, हमारे लिए परमेश्वर तू लड़ेगा। आज मेरी आवाज सुनने वाला भाई बहन, खुदा ने हमारे लिए लड़ गया, परमेश्वर हमारे लिए लड़ा। इसलिए आप देख सकते परमेश्वर की भलाई इस लुधियाना शहर में हमने अनुभव किया है। मैं आज क्यों इस बातों को बोल रहे हैं, एक अच्छे टॉपिक हमें मिला है, द फेथफुलनेस। जो those who are faithful, God will protect them. जो वफादार है परमेश्वर उनको संभालेगा, उनको परमेश्वर उनको सुरक्षा में रखेगा, उनके लिए खुदा लड़ेगा। आज आप निराशा है, आज मेरा भाई मेरी बहन आप निराशा है, आपको मालूम नहीं है क्या होगा, लेकिन I want to declare today, अभी इस समय में डिक्लेयर करना चाहता हूं, God will fight for you. आपके परिवार के लिए खुदा आपके लिए फाइट करेगा। मेरा समय बहुत ज्यादा जा रहा है, मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं।
या परमेश्वर पे वफादारी में चलने वाला लोगों के लिए परमेश्वर आगे चलेगा। दूसरा, परमेश्वर उनके लिए लड़ेंगे। आमीन, हालेलुया, यस। नंबर 3, परमेश्वर की वफादारी लोगों के लिए इस ड्यूटरोनॉमी उसकी 1:31 में ऐसे लिखा हुआ है, पढ़िए। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारे परमेश्वर यहोवा हमको उस स्थान पर हालेलुया। If you are a faithful children of God, अब परमेश्वर में वफादारी व्यक्ति है तो, परमेश्वर में सच्चे जन है तो, आज मैं आपसे बोलूं, परमेश्वर आपको केयर करेगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा? केयर। केयर को हिंदी में परमेश्वर आपको संभालेगा, हाथों में संभालने वाला परमेश्वर। वाह, God will carry you even if बाढ़ आए, even मुश्किल की अवस्था आए, God will carry you children. That is the Bible says. खुदा मुझे और आपको कैरी करेगा, मुझे और आपको संभालेगा, मुझे और आपको लेकर चलाने वाला परमेश्वर है। God care for his children. That's the reason बाइबल में लिखा, क्या लिखा उधर? उधर क्या लिखा है? फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलते हैं, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको उस स्थान पर पहुंचने तक, The Lord your God carry you as the father carries his son all the way you went until you reach your destiny. Amen. He will carry you just like a बाप पिता अपने बच्चों को कैरी करता है। What a wonderful word. What a wonderful God we have. God says, I will carry you. आप सोचो, आप कोई भी चीज को, बहुमूल्य चीज है, जब आप उसको कैरी करते हैं तो आप कितना उसको संभाल कर लेकर जाता है। How much you care when you carry something which is precious. बहुत ध्यान से लेकर जाएगा, वो ध्यान से एक जगह में रखेगा। वैसे सुनिए ध्यान से, मैं और आप सच्चे लोग हैं तो, मैं और आप वफादारी लोग हैं तो, मैं और आप फेथफुल लोग हैं तो, मैं आज आपसे बोलूं, परमेश्वर हम जैसे लोगों को वैसे संभालता है जैसे मां संभालते हैं। हालेलुया। He cares for you. He cares. He will never allow it to fall. आपके पैरों में एक चोट होने के लिए मौका नहीं देगा। He will संभालेगा। जैसे गायक गाता है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। खुदा मुझे और आपको संभालता है। यहोवा सच्चे लोगों को संभालता है। ये केस जिसे माता अपने बच्चों को, जिसे पिता अपने बच्चों को संभालता है, वैसे खुदा हमें संभालने वाला परमेश्वर है। He cares.
इफ यू आर सच्चे इंसान, सच्चे व्यक्ति है तो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में उसका प्रॉमिस, उसका भजन संगीत 91 में खुदा की खैर 91 के 5 और 6 में लिखा हुआ है, पढ़िए 5 और 6। तू न रात की भय से डरेगा, तू न रात की भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। Amen, because God cares for you. खुदा आप किसी चीजों को डरने के लिए अवसर नहीं देगा, ना कोई बीमारी को डरने की अवसर नहीं देगा, ना कोई शत्रु की नजर को देखकर डरने के लिए अवसर नहीं देगा। He will take care of you। कितने लोग विश्वास करते हैं? This is a promise for you, my dear friends. If you are faithful servant of God, परमेश्वर की वफादारी दास है, परमेश्वर आपको दिन रात संभालेगा, दिन रात वो आपको संभालेगा। Amen, hallelujah. God will take care of you. अब्राहम, खुदा ने कहा अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए। बेटा ने पूछा, बाप, पापा, लकड़ी और आग है, बलि चढ़ाने के लिए मैं बना किधर है? अब्राहम ने बोला, God will provide. He will take care of. God will take care of. खुदा से आज आप पूछेंगे, खुदा ये जो बीमारी की अवस्था में क्या होगा, कल क्या होगा, कल कैसे होगा? There are both possible परमेश्वर का दास लोग गांव में सेवा कर, मैं आपको एनकरेज करूं, God will provide. God will take care of you. परमेश्वर मुझे और आपको संभालेगा, मुझे और आपको केयर करेगा। If you are faithfully परमेश्वर का सेवा कर रहे हो तो, परमेश्वर की सेवा आप वफादारी से कर रहे हो तो, परमेश्वर मुझे और आपको लेकर चलाएगा, मुझे और आपको कोई कमी कटी नहीं देगा। He will take care of us. Amen. The last and आखिरी मैं आपसे बोलना चाहता हूं। फर्स्ट मैंने आपसे बोला, God will go ahead of you, आगे चलेगा, if you are faithful। सेकंड मैंने आपसे बोला, परमेश्वर में वफादार है तो खुदा आपके लिए फाइट करेगा। थर्ड मैंने आपसे बोला, God आपको केयर करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। लास्ट एंड फाइनल मैं बोलकर समाप्त कर रहा, जल्दी पढ़ेंगे उसका 33 में क्या लिखा हुआ है, व्यवस्थावरण उसकी 1 का 33 में क्या लिखा हुआ है? जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे। मैं God will go, परमेश्वर बोलते मैं तेरे लिए ढूंढेंगे। He will search for you। आगे क्या लिखा है? और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला। बेस्ट एसी कमरा बनाकर मरुभूमि में मेरा परमेश्वर इस्राएल जन को द बेस्ट दे दिया है। हालेलुया। खुदा ने बोला कि मैं तेरे लिए ढूंढेंगे द बेस्ट। मैं आज आपसे बोलूं, आप वफादार रहे तो परमेश्वर आपके लिए द बेस्ट करेगा। आमेन। आप वफादार रहे तो परमेश्वर आपके लिए द बेस्ट करेगा। इस चर्च की स्लोगन है बीइंग एंड डूइंग द बेस्ट फॉर क्राइस्ट। पौलुस तिमोथी से कहा डू योर बेस्ट, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए हम अधिक उत्तम करेगा है तो परमेश्वर हमारे लिए भी अधिक उत्तम करने वाला खुदा है। परमेश्वर में वफादारी में अपने जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर भी हमारे लिए भी फेथफुली द बेस्ट करने वाला खुदा है। गॉड इस्राएल की आगे जाकर उनके लिए जगह ढूंढ कर दे रहे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर की वफादारी में चलने वाला सच्चे जन है तो परमेश्वर आपके लिए द बेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। The God will give, the God want to give the best for you। भजन संगीत 37 की समझ में लिखा हुआ है God always give best those who leave the choice with him।
परमेश्वर उन लोगों के लिए अति उत्तम करेगा। अपनी सब कुछ परमेश्वर के लिए देने वाला लोगों को खुदा अति उत्तम देगा। परमेश्वर का वायदा भजन संगीत 91:11 से 33 में लिखा हुआ है, He will provide। The God's provision को हम उधर देख सकता है। क्या लिखा हुआ उधर? पढ़िए। 91:11 to 13। For He will command His angel concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hand so that you will not shake your foot against the stone. You will be tread upon the lions and the cobra. You will tumble the great lions and the serpent. Hallelujah. Because God आपके लिए अति उत्तम जगह बनाया है, तो कोई भी शत्रु की नजर आपके लिए नहीं होगा। And God will provide the best things for you. Amen. Hallelujah. आज if you are सच्चे लोग हैं तो परमेश्वर आपके लिए अति उत्तम करने के लिए जा रहे हैं, the best करने के लिए जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरी समय समाप्त हो गया। If you are a faithful person, if you are a faithful person, परमेश्वर आपके लिए आगे चलेगा। If you are a faithful person, परमेश्वर आपके लिए फाइट करेगा। If you are a faithful person, परमेश्वर आपके लिए ध्यान रख के केयर करेगा। If you are a faithful person, परमेश्वर आपके लिए the best करेगा। आमेन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। Father Lord, thank you for this wonderful time। हम परमेश्वर इस शाम की समय पर आपकी हजूरी में आ रहे हैं। परमेश्वर तूने हमें अलग अलग जगह में तेरा सेवा वफादारी से करने के लिए खड़ा किया। तेरा मेरी टाइम हम वफादारी से नहीं कर पाया, फिर भी तू हमारे लिए वफादार बने रहा। फिर भी तूने हमें संभाल कर रखा। उन सारे बातों के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। गॉड, तूने हमारे लिए अभी तक आगे चला। खुदा, तूने हमारे लिए फाइट किया जब जरूरत पड़ा। तूने हमारी जिंदगी में कितनी एरिया में तूने हमें संभाला। हालेलुया। तूने हमारे जीवन में अति उत्तम देने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। खुदा, इस समय फाइव स्टोन फेसबुक पेज के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर का दास पास्टर जॉर्ज, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए धन्यवाद हो। Thank you for giving this wonderful privilege, Lord. God, you bless them, Lord. Thank you, Sister Shiny के लिए भी धन्यवाद हो खुदा। God bless everyone, Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Pastor George and family, for this wonderful opportunity, and believe we are faithfully serving the Lord in different places, and where God will surely honor us. May God bless you. Love you all. Take care. Thank you.